यह कथा 3 लोगों का उद्धार कर देगी, सुखदेव भगवान कहते हैं। कौन कौन है? वक्तारम, एक तो वक्ता का उद्धार होगा इस कथा से। श्रोतारम, एक श्रोता का उद्धार होगा। और एक प्रक्षकम यानी जजमान का कल्याण होगा। तो यहाँ भी 3 तरह के लोग बैठे हैं, यहाँ श्रोता हैं, यहाँ जजमान हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे भी गुदगुदी हो रही है कि कल्याण हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने बोल दिया है कि वक्ता, श्रोता और परीक्षित कथा में तीनों का ही कल्याण होगा। सुखदेव भगवान ने यहाँ से अपनी वाणी को आरंभ किया। कथा बड़ी अद्भुत। कहा बात उस समय की थी, एक समय की बात थी। ऊंची अट्टालिका पर देवक राजा की बेटी, जिसका नाम था देवकी, वो ऊपर अट्टालिका के ऊपर खड़ी हुई थी। और उसी समय यह कंस बाहर से आया, नगर में प्रवेश किया और इसने ऊंची अट्टालिका पर किसी राजकुमारी को देखा। तो इसको तो ये भी नहीं पता था कि यह मेरी बहन है। लोग इतने बड़े ना बन जाएं, वो चाचा ताऊ के बच्चों को ही भूल जाएं, अपनों को ही भूल जाएं। खास चाचा की बेटी है, उसके पास साम्राज्य और संपदा इतनी है, वो ये नहीं पहचान पाता कि ये मेरी चाचा की बेटे। चाचा ताऊ ये तो सगे से ही होते हैं, खास ही होते हैं। वो पूछने लगा था अपने अनुयायियों को कि कौन है। तब उसको पता लगा, अरे तुम्हारी चचेरी बहन है ये देवक की बेटी है। तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ, ये मेरी बहन है। और अपने मित्र के साथ वो संबंध करके आ गया। वो कथा बड़ी लंबी है कि वसुदेव जी इसके मित्र लगते हैं, क्योंकि इसका जो 2 विवाह अस्ति और प्राप्ति का के संग जो कंस का जो विवाह कराया था, उसके बिचौलिया सूरसेन जी महाराज थे, वसुदेव जी के पिताजी। उन्होंने ये संबंध कराया था। मथुरा जरूर इसकी जन्मभूमि रही है, लेकिन इसका पालन, कंस का पालन दूसरी जगह हुआ है। वो आगे की किसी कथा में चर्चा करेंगे। तो ये सोच रहा था कि मैं अपने मित्र का ऋणी हूँ, क्यों नहीं उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं अपनी बहन का संबंध वसुदेव के साथ कर दूँ। तो सगाई करके भी आ गया, संबंध करके आ गया। और समय आया, बारात लेकर श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा में आए। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। चतुशतम बारबार्यम गजानम है मालिनम वर्णन किया है। अश्वानाम अयुतम, हजारों 10,000 अश्व घोड़े दिए गए, 300 रथ दिए गए। चतुशतम बारबार्यम गजानम, सजा करके 400 हाथी दिए गए। दासी नाम सुकुमारी नाम द्विशतम समलंकृत, 200 दासियां दी गई थी देवकी की सेवा करने के लिए। दान दहेज बहुत कुछ दिया गया था। कंस ने कन्यादान किया देवकी का, अपनी बहन का। और जब वो विदाई का समय आया तो ये स्वयं विदा करने के लिए ये जा रहा है। और जैसे अर्ध रास्ते में ये पहुंचा रथ, तो अंबर बोल उठा, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा, ये कंस पथि प्रगृढ़ कंसा माँ भाष्टा शरीरवाक अस्यास्ता अष्टमो गर्भो हंतायाम बेसु बुधा। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन और बहनोई को तो इतने लाड प्यार के साथ विदा करने के लिए जा रहा है, हम सच कहते हैं कंस, देवकी का 8वां लाल, जो तेरे जीवन का बनेगा काल, तेरे जीवन का बनेगा काल। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। और रथ पर भी रुका नहीं, टप टपाहट की आवाज करता हुआ रथ को ने आगे के लिए बढ़ा। फिर कहा, कंस, हम सच कहते हैं देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल काल काल। 2 बार आकाशवाणी हो गई। कंस भयभीत हो गया, डर गया। और इसको लगा कि देवकी की कोख से ही मुझे मारने वाला पैदा होगा, तो मैं देवकी को जिंदा ही क्यों छोड़ूं। इसने माता देवकी के केसों को पकड़ा और घसीट कर पकड़ करके भगनी हंत मारभ्य खड्ग पाड़ी कत्वेत गृहीत। इसमें स्पष्ट वर्णन है कि इसने तलवार निकाल ली, केस पकड़कर देवकी को नीचे घसीट करके लाया, तलवार इसने खींच ली, अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज सामने आ गए। और श्री वसुदेव जी ने क्या कहा सुनिए। मृत्यु जन्म बताम वीरम, मृत्युम जन्म बताम वीर देहि न सह जायते हे वीर। हम जानते हैं कि तुम बलवान हो, ये सबको पता है, लेकिन यह भी सुन लीजिए, अबला के ऊपर, नारी के ऊपर हाथ उठाना ये वीर पुरुषों का काम नहीं है। हे राजन, जिसका जन्म हुआ है, मौत संग ही जन्म ले लेती है। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम कहते हैं देवकी का 8वां लाल मारेगा। तुम देवकी को मार डालोगे तो भी तुम्हें मारने वाला पैदा हो ही जाएगा। देवकी को छोड़ दो तो कुछ वर्षों तुम जीवन जी लोगे,
यदि तुमने देवकी को मारने की चेष्टा करी तो तुम्हें मारने वाला आज ही पैदा हो जाएगा। देहे पंचतमापन्ने देहि कर्मान गोवसः। तुम्हें यह पता नहीं है 5 तत्वों से बना हुआ शरीर आखिर में 5 तत्वों में ही विलीन होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, कर्मों के द्वारा ही सुख दुख का अनुभव करता है, कर्म के द्वारा ही वो मौत को प्राप्त होता है। यदि देवकी के 8वीं संतान से ही तुम्हारी मृत्यु लिखी है तो इस लोक से लेकर के परलोक तक तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हे राजन, मेरी बात को तुम मान लोगे तो ठीक रहोगे। कंस की बात समझ में आई और उसने अपने बहन और बहनोई को मथुरा के कारागृह में बंधित कर दिया। समय आने पर मां देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। कीर्तमंतम प्रथमजम कंस आनक दुंदुभी। वसुदेव जी महाराज का एक नाम आनक दुंदुभी है। संस्कृत में आनक दुंदुभी कहते हैं ढोल मजीरों को। जिस समय श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश में ढोल और मजीरे बजे, इसलिए ढोल मजीरे संस्कृत का शब्द है। आनक और दुंदुभी दोनों को मिलाकर वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी हुआ। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे जिस समय सुमंत्र जी का जन्म हुआ तो वेद आकाश में प्रकट होकर के मंत्र पढ़ रहे थे। सुमंत्र जी के जन्म पर उनका नाम सुमंत्र क्यों पड़ा? जिसके जन्म पर वेदों ने मंत्र पढ़े, सुंदर से मंत्र पढ़े, इसलिए सुमंत्र उनका नाम हुआ है। आनक दुंदुभी भी नाम ऐसे ही पड़ा तो उनके घर में कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस आनक दुंदुभी। वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमंत नाम का बालक हुआ। उन्होंने वायदा किया था कि देवकी के यहाँ जितने बच्चे होंगे वो सब मैं तुम्हारे यहाँ ला के रख दूंगा। पहले बच्चे को वो लेके आए और कंस ने हाथ में लिया, वापस कर दिया। इसने क्या बिगाड़ा है? लेकिन इसमें भी नारद जी ने कुछ समझा होगा। नारद जी आए और इसको बहका दिया और कहा यह देवताओं की चाल है। देवता तो 8वां पहला कर सकते हैं और पहले को 8वां कर सकते हैं। कंस ने कहा तो आप क्या कहते हैं कि मैं इस बच्चे को मार डालूं? नारद जी ने कहा वो तुम्हारी बात है, ये पाप का घूंट पीने को मैं नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें थोड़ा सावधान करने के लिए आया। कंस उसी समय भागा, कारागृह पहुंचा। माता देवकी पहले बच्चे को छाती से लगाई हुई थी, सामने पत्थर की शिला पड़ी थी। इसने बच्चे को उठाया, पत्थर की शिला के ऊपर पड़ी, मृत्यु हो गई उसकी। ऐसे इसने दूसरे बच्चे ने जन्म लिया तो उसको भी मार डाला। तीसरा बच्चा भी खत्म किया। समय आने पर मां देवकी ने चौथे बच्चे को जन्म दिया, उसको भी पटका दिया। 5वां बच्चा खत्म कर दिया। 6वें बच्चे के दोनों पांव पकड़ करके पटका और जैसे ही 7वीं संतान गर्भ में आई है उसी समय भगवान ने योग माया माँ भगवती का आह्वान किया और कहा हे माता, आपसे हमारी यह प्रार्थना है, आप इस 7म संतान को माता देवकी के गर्भ से उठा करके इसको माता रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित कर दीजिए। योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने वरदान भी दिया, आने वाले कलयुग में विविध नामों से आपकी हे माँ भगवती पूजा होगी। और आज भी कलकाल में कलऊ चंडी विनायको, कलकाल में गणेश और माँ दुर्गा की बहुत पूजा है। भगवान ने कहा था कलयुग में माते तुम्हें बहुत पूजा जाएगा, माना जाएगा। तो मैया ने बेटियों को अविवाहित कन्याओं के लिए माँ दुर्गा की पूजा इसलिए विशेष कर है। दुर्गा माँ की पूजा करने से अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करने से गर्भ में संतान का नाश नहीं होता। ये माँ भगवती जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है। तो माँ ने 7म संतान को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उसके तत्पश्चात 8वीं संतान में स्वयं मुकुंद बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण यदुनाथ 8वीं संतान में माँ के गर्भ में चल कर के आ रहे हैं। बताते हैं कि सुंदर शकुन होने लगे, सुंदर सुंदर शकुन होने लगे और वह समय चल कर के आया है। भादों का महीना था। आज देवता आ गए उस प्रसूत का ग्रह में, उन्होंने खूब स्तुति करी। देवराज इंद्र भी चल कर के आए और 26 नंबर के श्लोक से जो गर्भ स्तुति आरंभ होती है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे नंबर के अध्याय में 26 नंबर के श्लोक से गर्भ स्तुति आरंभ होती है। गर्भ स्तुति का पाठ करने से गर्भ में संतान को कष्ट नहीं होता और बच्चे को जन्म
देने वाली माताएं भी सुरक्षित रहती हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म देने पर माँ की जान चली जाती है। तो उस समय मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, घर में गर्भिणी नारी है, पूरा परिवार उसके ऊपर ध्यान दे, उसके साथ लड़िए मत, उसके साथ झगड़ा मत कीजिए, उसे बुरा मत बोलिए। उसके गर्भ में संतान है, नारी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसलिए जो काम नारी करती है उसे भगवान भी नहीं कर पाता। परमात्मा जो भी कुछ करता है उसको 3 रूप लेने पड़ते हैं, जन्म देने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु और संस्कार देने के लिए उसे शंकर बनना पड़ता है। लेकिन ये तीनों काम हमारी माता अकेली करती है। जब वो बच्चों को जन्म देती है ब्रह्मा का काम करती है, जब उनका पालन करती है तब वह विष्णु का काम करती है, जब वो अपने बच्चों को संस्कार देती है तब ये नारी महादेव शंकर का काम कर रही होती है। नारी मातृशक्ति बहुत वंदनीय है, बहुत पूज्य। गर्भिणी नारी के साथ घर में कलह झगड़ा करते रहते हैं तो इसका पूरा का पूरा असर होने वाली संतान को होता है। 8वीं संतान में स्वयं भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं। देवताओं ने आकर के स्तुति करी, सत्यः व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यः मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिज्ञा और श्रेष्ठ साधन है। ये कितनी अच्छी बात कही है इसमें। विधाता ब्रह्मा कहते हैं सत्य ही आपकी प्रतिज्ञा और संकल्प, ये दोनों सत्य हैं। और जीवन में सत्य के समान धर्म नहीं हो सकता। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि परमात्मा सत्य है। इसलिए सत्य सिर्फ जिह्वा पर ही नहीं, शरीर की हर इंद्रिय के ऊपर सत्य का होना जरूरी है। आँखों का सत्य है कुछ बेकार न देखे, कानों का सत्य है बेकार न सुने, जिह्वा का सत्य है बेकार न बोले, और पाँवों का सत्य है गलत जगह पर कभी भी न जाए। पूरे शरीर का सत्य है अपना। तो यहाँ विधाता ब्रह्मा कहते हैं भगवान आप सत्य के मूल हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा और सत्य ही आपका दिव्य साधन है। सृष्टि के पूर्व में आप थे और सृष्टि के बाद में भी आप रहेंगे। आप सत्य स्वरूप हैं। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नः। पूरी दुनिया सृष्टि आपकी शरण में इसलिए आती है क्योंकि आप सत्य में हैं। जो लोग सत्य में जीवन जीते हैं पूरी दुनिया उनका संग देती है। एक रास्ता धर्म का होता है, एक रास्ता अधर्म का होता है। अधर्म के रास्ते पर रावण जैसे लोग चलते हैं और सत्य के रास्ते पर प्रभु राम चलते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया है उनके अपने निजी लोग हैं उनका संग छोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, असत्य के रास्ते का चुनाव करोगे। रावण ने असत्य के मार्ग का चुनाव किया तो सगे भाई विभीषण ने संग छोड़ दिया। प्रभु राम जी ने सत्य के मार्ग का चुनाव किया तो बंदर और भालुओं ने भी सहयोग किया। इसलिए सत्य के मार्ग का ही हमें और आपको चुनाव करना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन आनंद देने वाला होता है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हमें और आपको चाहिए हमारा सत्य का मार्ग ही प्रशस्त हो। गर्भ स्तुति में यही वर्णन किया गया है। धीमे धीमे वो भादों का महीना, अंधेरी रात, अष्टमी वह तिथि चल करके आई। देवता लोग तो चले गए। मैया को आज बहुत सुंदर सुंदर शकुन होने लगे और उसी समय मेरे भगवान उस मथुरा के कारागृह में आकर के प्रकट हो गए। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट के नीचे गिर गई। सीधी सी बात है, जीवन में ईश्वर आता है तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के आने पर बेड़ियां टूट टूट के नीचे गिर गई। जीवन में माया आती है तो व्यक्ति बंधन युक्त हो जाता है, जीवन में ईश्वर आता है तो व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है।